अनलर्न करना जो हमारी प्रीवियस बिलीफ सिस्टम है, एंड देन अगेन अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। एंड यू मस्ट नॉट गेट कैरिड अवे बाय दैट कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, क्योंकि वो तो रहना ही है, मरते दम तक रहेगा, और हर एक की लाइफ में रहेगा, और हर एक की लाइफ में है। जो सोशल मीडिया पे ऐसे शो कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो झूठे एक नंबर झूठे हैं। वो फेस पे वो मुखौटा पहना हुआ है उन्होंने। ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो या जिसकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा मरते दम तक। तो अगर हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो भी पूरी वीडियो भी वही लोग देखेंगे जो एक्चुअली में चेंज चाहते हैं। अगर कोई, यानी कि बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि वो चेंज, अच्छा, चाहना और करना इज अगेन डिफरेंट, बट इट विल बी अनदर डिस्कशन। इसमें एक और भी एक लेयर आ जाती है। एक है चाहना यानी कि विश, एक है डीपली चाहना यानी कि डिजायर, एक है बर्निंग डिजायर, और फिर है करना। वो तो बहुत बात का स्टेप आ गया। करना। तो इट्स, अगर मैं बहुत एक कंक्लूजन पे आए अगर हम, और मैं मिनिमाइज कर दूं सारे स्टेप्स को, तो पहले समझना, अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंड दैट यू आर इन दिस प्रॉब्लम, राइट, देन चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम एकदम से नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब हर लेवल पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे ही हम कुछ भी बदलने की कोशिश करेंगे, द मोमेंट वी think about changing something about our personality, yes, there will be a conflict that is inevitable. Please, yes. आगे आप बताइए। Then fourth step, observation. Observe yourself as you go through these changes. Rather than getting too attached to some positive और नेगेटिव, हाँ, कि मतलब बीच बीच में ऐसा भी होगा कुछ दिन जब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ में, और कुछ ऐसा भी होगा जब बहुत बुरा हो जाएगा। बट ऑब्जर्वेशन का आपका मतलब ये है कि उसको लेट गो करो, उसको सीरियसली मत लो, बट खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के इमोशंस को अगर आप खुद को वैसे ऑब्जर्व नहीं करोगे, खुद को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। खुद को don't get too attached to the positive or the negative outcomes. आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आप इस पर्टिकुलर चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, एंड खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मुझे, तो मैं इस चीज को कैसे परसीव कर रहा हूँ, या मैं इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मेरा डिफेंस मैकेनिज्म, बेसिकली अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह रख के देखो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट चेंजेस आर यू ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, इज इट हैपनिंग और इज इट नॉट हैपनिंग? इफ इट इज हैपनिंग, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, but if it is not happening, that means there is, again, you have to start from step one. And again, always remember, everything in our life is systematic and has to have or has to be achieved in a baby step manner. अगर हम ये सोचे कि मुझे 10 साल बाद ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए आज एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उसकी नींव रखनी पड़ेगी, उसके लिए सारे रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, और फिर उस पर बिल्ड करना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ स्लो एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे आपने बीच में एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया, एवोल्यूशन भी इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एवोल्यूशन डिड नॉट हैपन इन वन डे, है ना? तो एवोल्यूशन जो है, हम अभी भी एवोल्यूशनरी स्टेज में है, एंड वी विल कीप ऑन इवॉल्विंग। तो उस एवोल्यूशन को ये समझना कि और ये जो हैबिट्स हैं, हैबिट फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। So it is a slow process. This very understanding that everything happens gradually and slowly will bring a very good change in us. हमने क्या क्या एग्जांपल्स यहाँ पे टच करे थे, उन सारे एग्जांपल्स को सम अप कर दें इन स्टेप्स के थ्रू, तो आई थिंक वो अच्छा हो जाएगा। हमने 3 एग्जांपल्स टच करे थे अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में, एक सिगरेट का, जॉब एक हमने जिम का एग्जांपल टच किया था, और एक जॉब का एग्जांपल टच किया था। अगर इन तीनों एग्जांपल्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये सारे स्टेप्स इसमें कैसे अप्लाई होते हैं, कि चाहे सिगरेट हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, या फिर जॉब को स्विच करने का ऑप्शन हो, या जॉब को स्विच करके जो भी अपना बिजनेस करना है या व्हाटएवर इट इज, तो इसमें क्या करना होगा? स्टेप 1 में अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड करो कि ये प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है? इज इट अ प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क। इज इट अ प्रॉब्लम? मे नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द शॉर्ट टर्म, बट इन द लॉन्ग टर्म इट्स अ प्रॉब्लम। सिगरेट के एग्जाम्पल में तो हम बोल सकते हैं लोगों को पता है कि वो प्रॉब्लम है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था हेल्थ वाला, उसमें भी इंसान को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं कोई वर्कआउट नहीं करता हूं तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, कि अगर मैं अपनी मसल्स को स्ट्रांग नहीं बनाता हूं तो मेरी बोन्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट आएगा। वो हम अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला तो स्टेप ये है कि प्रॉब्लम को समझो, कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, यानी उस लेजीनेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है।
शॉर्ट टर्म में प्लेजर है बट फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। राइट। और तीसरा हमारा एग्जांपल था जॉब वाला, कि अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जॉब कर रहे हो तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाकर के स्टडी करो, देखो मंडे के दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लोगों को क्यों आते हैं, मंडे मॉर्निंग में ऐसा क्या होता है। तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। राइट। कि जो भी आप सोच रहे हो वो सब बेकार है अगर कल आपको हार्ट अटैक आ जाए तो। हाँ, As simple see, as that. आपका सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, तो आपके बैंक में पड़े हुए पैसे काम नहीं आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं और आएगा, आपकी फैमिली भी क्या करेगी, दे विल सफर। मतलब सब कुछ ही बेकार है अगर अगर आप आप mentally peaceful ओवर नहीं स्ट्रेस हो। वाली स्टेट में हो। अगर माइनर है वो तो चलता है, बट अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ योर जॉब, तो आई थिंक देयर इज हाई टाइम कि आप कुछ और सोचो।